नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। केरल की वायनाड लोकसभा सीट 13 नवंबर को उस सीट पर मतदान होने वाला है। उपचुनाव इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने 2 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों पर उन्हें जीत नसीब हुई। केरल की वायनाड सीट पर 3,64,000 से अधिक वोट से जीतकर राहुल गांधी सांसद बने। तो दूसरी सीट रायबरेली थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का किला मजबूत करते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद बने रहने का फैसला किया और केरल से संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को अपना चुनावी उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। बीजेपी किस चेहरे पर दांव लगाएगी, किसे चुनावी मैदान में उतारेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान 1,21,000 वोट लेकर बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी और केरल की वायनाड सीट पर यानी राजा को 3,64,000 से अधिक मतों से हराकर राहुल गांधी सांसद बने थे। यानी राजा सीपीआईएम के नेता। लेकिन अब बीजेपी के सामने चुनौती ये खड़ी हो गई है कि केरल की राजनीति में बीजेपी के लिए पैर पसारना आसान नहीं। दक्षिण भारत का किला हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत रहा है। ऐसे में स्मृति ईरानी के नाम को लेकर की चर्चाएं जोरों पर है कि स्मृति ईरानी को केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। ऐसे में यदि स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो प्रियंका गांधी उन्हें कड़ी चुनौती देती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतारने को लेकर तमाम राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं वही कहते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान करते ही इस सीट को जीत लिया। अब औपचारिकता के लिए चुनाव है, लेकिन देखना यह होगा कि किस तरीके से वायनाड का किला यहाँ पर बीजेपी चुनौतीपूर्ण बना पाती है। आपको बता दें कि केरल के वायनाड में बाढ़ आई थी, उस दौरान बाढ़ से पीड़ित जो परिवार थे उन परिवारों को मदद पहुंचाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आए थे। 3 दिनों तक लगातार वायनाड में मौजूद रहे थे और इस दौरान उन्होंने वायनाड के लोगों को भरोसा दिलवाया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी। बता दें कि राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को कहा कि मेरा परिवार है और मैं हमेशा वायनाड के लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगा। वायनाड लोकसभा सीट वर्ष 1967 में अस्तित्व में आई थी। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी भी वायनाड लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। राहुल गांधी भी 2 बार वायनाड से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी किस पर दांव लगाती हुई नजर आती है। स्मृति ईरानी जो कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थी, उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, लेकिन अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। किशोरी लाल शर्मा ने यहाँ पर स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से अधिक मतों से मात दे दी और स्मृति ईरानी के लिए बड़ा झटका। अब क्या बीजेपी दोबारा से उन पर विश्वास जताएगी और यदि विश्वास जताएगी तो क्या स्मृति ईरानी प्रियंका गांधी को चुनाव में चुनौती दे पाएगी? बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।